मैं आपसे बात करना चाहता हूं रेलवे। और रेलवे वो श्रृंखला है, वो जो भारत सरकार का उपक्रम है, जो भारत को कहीं न कहीं सभी राज्यों से जोड़ने का एक सर्वोपरि और सर्वोत्तम साधन है। और इसको लेकर राजनेताओं ने किस प्रकार के कितने प्रयास किए, चाहे वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में हो या महाराष्ट्र के संदर्भ में। जी हाँ, मैं बात करने के लिए आज फिर आप लोगों के बीच में आया हूं मनमाड़ इंदौर रेलवे लाइन। जी हाँ, मनमाड़ इंदौर रेलवे लाइन ये वही वर्षों पुरानी रेलवे लाइन है जिसकी आस अभी तक सारे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोग लगाए बैठे हैं। उसमें विशेष करके निमाड़ और महाराष्ट्र का उत्तर महाराष्ट्र क्षेत्र, ये ऐसा क्षेत्र है जो कहीं न कहीं रेलवे वहीन है। और निमाड़ का तो ऐसा क्षेत्र है जहां के लोगों ने आज तक रेल के दर्शन नहीं किए। इन तमाम मुद्दों पर कहां से कितनी प्रगति हुई है, ऐसे कई विशेष मुद्दों पर बात करने के लिए मुख्य नायक आप लोगों के बीच में आया है। इसलिए अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। बात करना चाहता हूं मनमाड़ इंदौर रेलवे लाइन का। तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पहले बात करते हैं। यदि महाराष्ट्र से बात करें तो महाराष्ट्र का नासिक जिले के अंतर्गत जो मनमाड़ रेलवे स्टेशन है वो जंक्शन है। और वहां पर तमाम भारत के अन्य राज्यों की गाड़ियां मुंबई की ओर जाती है। और वहीं से एक रेलवे लाइन की मांग उठी और उस रेलवे लाइन का नाम है मनमाड़ इंदौर रेलवे लाइन। जहां तक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का विषय है तो महाराष्ट्र के संदर्भ में, चूंकि महाराष्ट्र वो उर्वरा भूमि है जहां पर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कर्म भूमि है। और उस कर्म भूमि से ही रेलवे को लेकर विशेष करके जिस रेलवे लाइन का मैं उल्लेख बार बार कर रहा हूं, वहां से नाम गिने चुने नाम मेरे संज्ञान में आ रहे हैं। हालांकि इस रेलवे लाइन को लेकर आम व्यक्ति यानी कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आम लोग इसको लेकर संघर्षरत है, जिसमें हर व्यक्ति की अहम भूमिका है। इसलिए स्पष्ट तौर से मैं कह देना चाहता हूं कि इसमें कोई विशेष व्यक्ति का विशेष योगदान हो, ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसमें सभी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोगों की आशा है, उम्मीद है। और उस उम्मीद की किरण को पर जब लगे, जब महाराष्ट्र के राजनीति में इस रेलवे लाइन को लेकर एक भूचाल सा आगा, एक संघर्ष बना। और उस संघर्ष को जारी रखने का काम मध्य प्रदेश की पावन भूमि पर भी किया गया। और इस पावन भूमि में सामाजिक स्तर से लेकर राजनीतिक स्तर से लेकर और जहां तक न्यायालय के दरवाजे खटखटाने तक का काम किया जा रहा है। हालांकि ये 105 वर्ष पुरानी है और 105 वर्ष यानी अंग्रेजों के काल से स्वतंत्रता तक और स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र तक यानी गणतंत्र तक इस देश को जहां तक भी जो भी स्थिति बनी हो, किंतु वास्तविक उस संघर्ष समिति को जब पर लगे वो सन था 1993-94 में। और यहाँ तक राजनीति परिप्रेक्ष्य में आप लोगों से मैं बात करूं तो सुरेश कलमाड़ी का नाम आता है, मैं जहाजरानी मंत्रालय के बात आता है, धुलिया के जो पूर्व विधायक रहे अनिल गोटे जी का नाम आता है। और उसी तारतम्य में मध्य प्रदेश की पावन भूमि पर एक शिक्षक, जी हाँ, जिसका कोई राजनीतिक परिवेश नहीं है, जिसका कोई आर्थिक कोई बड़ा परिवेश नहीं है, बावजूद की उनकी प्रबल इच्छा शक्ति और निमाड़ क्षेत्र को रेलवे उपहार के रूप में प्रदान करने के लिए सेंधवा के एक शिक्षक है जिनका नाम है मनोज मराठे। जी हाँ, मनोज मराठे किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन उनके इस संघर्ष को, उनकी इस ताकत को, उनके उस एकता को, उनके उस मिशन को मुख्य नायक प्रणाम करता है, सलाम करता है कि उन्होंने इसको पर देने का काम किया। और जब राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में बात हुई,
सेंधवा से लेकर इंदौर तक सारे लोकसभा के सांसदों के दरवाजे खटखटाए। हालांकि इस दरवाजे खटखटाने की मुहिम, इस आदर्श मुहिम में हमारे सांसद किसी तरीके से पीछे नहीं रही। यदि हम इंदौर की ताई सुमित्रा महाजन की बात करें, हम शंकर लालवानी की बात करें, हम कविता पाटीदार की बात करें, हम पूर्व सांसद सुभाष पटेल की बात करें, हम वर्तमान लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल की बात करें और विशेष करके बात करें मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद जिन्होंने एक मिशन के तौर पर इसे हाथ में लेने का काम किया है, और ऐसे राज्यसभा सांसद जो बड़वानी जिले के निवासी है, निमाड़ की मिट्टी के सपूत है, और वो है डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी। जी हाँ, इस सुमेर सिंह सोलंकी नाम के जो हीरे हैं, उन्होंने लोकसभा में इस मुद्दे को बार बार उठाया है, और जो आज की प्रासंगिकता है उसमें उन्होंने राज्यसभा में ये बात उठाई और रेल मंत्री वैष्णव जी से बात करी, और तमाम तरीके से राज्य व्यवस्था को लेकर उन्होंने रेलवे व्यवस्था को लेकर रेलवे इस क्षेत्र में आने के लिए जो भगीरथ प्रयास किए हैं, निश्चित इसकी काबिल तारीफ है। लेकिन यदि हम बात करें इस ऐसे क्षेत्र जो सामाजिक कार्यकर्ताओं की, उनमें मनोहर गोले जी का नाम उल्लेखनीय है। मनोहर गोले जी अपने संघर्ष के लिए, अपने अलग कार्य प्रणाली के लिए विख्यात है। उन्होंने भी रेलवे समिति में मनोज मराठे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। अब बात करते हैं टेक्निकल सर्वे की। हम बात करते हैं इस टेक्निकल सर्वे में जब भी भारत सरकार यानी रेलवे मंत्रालय को इस बात को अवगत कराया, तो उन्होंने कई बार उससे रिजेक्ट करने का प्रयास किया, और उन्होंने कहा कि 14% से कम लाभ वाली किसी रेलवे लाइन को हम मंजूर नहीं कर सकते। यदि इस लाइन को मंजूर करना है तो राज्य को भी अपनी भूमिका अदा करनी होगी। लेकिन ऐसी कई रेलवे लाइन है जिन रेलवे लाइनों की जो लागत है वो कई घाटे में है, उसके बावजूद भी सरकार ने उन रेलवे प्रोजेक्ट को पास कर आज वहां छुक रेलवे चल रही है, किंतु मनमाड़ से लेकर इंदौर तक की रेलवे लाइन केवल आशा और उम्मीदों पर टिकी है। जहां तक इसके आर्थिक व्यवस्था के संबंध है, ये जो प्रोजेक्ट है लगभग 1000 का है, और वर्तमान में जब मैंने आज इंटरव्यू किया सम्मान्य मनोज मराठे सर का, तो उन्होंने कहा कि वर्तमान लगभग 2200 करोड़ हो गई है। यानी कि कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षमता, कहीं ना कहीं राजनीतिक छोटी सोच के परिणाम स्वरूप ये नहीं बन पाया है। और उसी तारतम्य में महाराष्ट्र की भूमिका के संदर्भ में बात करें तो महाराष्ट्र ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। महाराष्ट्र ने उसमें लागत में लगने वाला रुपया पूरा देने का काम रेलवे मंत्रालय को किया है, किंतु मध्य प्रदेश में ये प्रगति दृष्टिगत नहीं हुई। मध्य प्रदेश ने अपने हिस्से का रुपया नहीं दिया है और जमीन अधिग्रहण तक नहीं हुई है। इस बात को लेकर जब सारे दरवाजे खटखटाने के बाद अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति और दिलो दिमाग भी एक प्रकार का संकल्प लिए मनोज मराठे ने अंततोगत्वा जो है वो उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, और उच्च न्यायालय इंदौर के खंडपीठ में, जबलपुर खंडपीठ के उच्च न्यायालय के दरवाजा खटखटाया इंदौर खंडपीठ में। तो खंडपीठ ने सरकार को कहा कि ये रेलवे लाइन मंजूर होना चाहिए, इसलिए टेक्निकल सर्वे हो चुकी है। और जहां तक मनोज मराठी से आप इस इंटरव्यू में देखोगे, उनसे चर्चा की तो उन्होंने कहा कि टेक्निकल सर्वे हो चुके हैं। सेंधवा के नज़दीक जो महाराष्ट्र बॉर्डर है, महाराष्ट्र के सोलवन गांव है, वहां पर सुरंग बनाने के लिए सर्वे हो रहे और तमाम सर्वे हो चुके हैं। वो 3 खंडों में बन सकते हैं, मनमाड़ से नडाना, नडाना से सिरपुर और सिरपुर से सेंधवा। यदि 3 खंडों में भी काम कर लिया जाए तो निश्चित रूप से सफलता अर्जित हो सकती है। मुखनायक की क्या भूमिका होगी वो स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुखनायक आपसे निवेदन करता है, क्योंकि मुखनायक भी इस संघर्ष में आप लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर तैयार है। जो मनमाड़ इंदौर संघर्ष समिति के प्रमुख है, उनसे मुखनायक कहना चाहता है कि हम
हर परिस्थिति में आपके साथ में है। इस संघर्ष को निश्चित रूप से यश मिलेगा। और दूसरी बात, मुख्य नायक आपसे निवेदन करना चाहता है, महाराष्ट्र के पवित्र भूमि के लोगों से निवेदन करना चाहता है, मध्य प्रदेश के उस कर्मठ लोगों को के साथ है और आपसे निवेदन करना चाहता है कि ये जो संघर्ष आज मुख्य नायक ने आप साथ में जाने का जो काम किया है, आप भी आए और सरकार के सामने इस संघर्ष को उस वक्त तक, उस समय तक जारी रखे जब तक मध्य प्रदेश की पावन धरा पर रेलवे ना आए। उसी प्रकार जो संघर्ष है वह अनवरत रहेगा। हालांकि रेलवे संघर्ष समिति के मनोज मराठे ने कहा कि वे भारतीय न्यायपालिका पर पूरा विश्वास करते हैं और न्यायपालिका से निश्चित उनको जीत मिलेगी। इसलिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और रेलवे मंत्रालय से मुख्य नायक निवेदन करता है कि इस रेलवे प्रोजेक्ट को पास कर दो, क्योंकि ये 105 वर्षों पुराना प्रोजेक्ट है। हमारी कई पीढ़ियां खपित हो चुकी है, लेकिन कई पीढ़ियों में से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्होंने अभी तक रेल नहीं देखी है। कृपया 2024 के पहले मध्य प्रदेश की इस पावन धरती सेंधवाम को रेल के दर्शन करवा दीजिए। यही रेलवे संघर्ष समिति की मांग है और मुख्य नायक भी आपसे मांग करता है। अन्यथा संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि उम्मीदों पर दुनिया टिकी हुई है। नमस्कार।